स्वागत है आपका। अच्छा स्वास्थ्य जीवन की सच्ची संपत्ति। बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य फायदेमंद घरेलू नुस्खे। पॉइंट 1। दही खाने से मुंह के छाले ठीक होते हैं। दही का ठंडा और प्रोबायोटिक गुण छालों को शांत करता है। दही आंतरिक रूप से पेट को भी ठंडा करती है, जिससे छालों में बेहद आराम मिलता है। पॉइंट 2। उड़द की दाल शुगर डायबिटीज के मरीज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। उड़द की दाल की खिचड़ी जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए काफी हेल्दी खाना है। पॉइंट 3। तिल खाने से मानसिक तनाव कम होता है। तिल में मैग्नीशियम और कैल्शियम भरपूर होता है, जो नसों को शांत करता है, खून की कमी को दूर करता है, शरीर में ऊर्जा लाता है। तिल को हमेशा भूनकर खाएं। कच्चे तिल का सेवन कभी ना करें, इससे अपच और एसिडिटी हो जाती है। पॉइंट 4। भुने हुए लौंग खाने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। लौंग गले की खराश और जलन को भी कम करती है। केवल 1 से 2 लौंग ही भूनकर खाएं, क्योंकि लौंग की तासीर बहुत गर्म होती है। पॉइंट 5। सैदा नमक हाई बीपी वालों के लिए लाभकारी है। सैदा नमक शरीर में सोडियम का संतुलन बनाए रखता है। सैदा नमक शरीर में होने वाले तीनों दोष, वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने में सहायक होता है, जिससे व्यक्ति कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बच सकता है। पॉइंट 6। टमाटर, इसमें लाइकोपीन, पोटेशियम और विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। ताजा टमाटर स्वास्थ्य लाभ देता है। वहीं टमाटर सॉस और बहुत अधिक नमक डला हुआ टमाटर का व्यंजन स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। ये पेट की जलन, अपच और कब्ज जैसे पाचन संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद करता है और जठराग्नि को बढ़ाकर पाचन क्रिया को मजबूत करता है। पॉइंट 7। अधिक मात्रा में कॉर्नफ्लोर के सेवन से वजन बढ़ सकता है, रक्त शक्कर का स्तर अनियंत्रित हो सकता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। पॉइंट 8। रात में करेला खाने से लीवर संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए इसे हमेशा सुबह दिन में खाएं। करेले की प्रकृति मुख्य रूप से कड़वी और ठंडी होती है, जिसमें अम्लीय गुण भी होते हैं। पॉइंट 9। सर्जरी से पहले 10 दिन तक अमरूद का सेवन बंद कर दें। अमरूद में खून जमने की प्रक्रिया को धीमा करने वाले तत्व होते हैं। सर्जरी से पहले इसे बंद करना ब्लीडिंग के खतरे को कम करता है। यह नुस्खा डॉक्टर भी सलाह देते हैं। पॉइंट 10। अमरूद के पत्ते चबाने से मुंह की बदबू और बीमारियां दूर होती हैं। अमरूद के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। यह दांतों की मजबूती और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए भी उपयोगी हैं। पॉइंट 11। रोजाना सुबह उबला अंडा खाने से कमजोरी दूर होती है। उबला अंडा प्रोटीन और अच्छे फैट्स का उत्कृष्ट स्रोत है। यह शरीर की ऊर्जा और मांसपेशियों की मजबूती के लिए भी लाभकारी है। पॉइंट 12। आम और दही साथ खाने से शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होती। आम की लस्सी, यह पारंपरिक पेय, शरीर को ठंडक देता है और गर्मियों में थकान दूर करता है। यह पाचन के लिए भी अच्छा है। पॉइंट 13। रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से पेट की बीमारियां दूर होती हैं। एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, कहावत सच है। सेब फाइबर से भरपूर होता है और पाचन को मजबूत करता है। पॉइंट 14। सर्दी, जुकाम और बुखार में केला ना खाएं। केला ठंडी तासीर वाला फल है। बीमारी में इसे खाने से बलगम बढ़ सकता है और खांसी लंबी हो सकती है। पॉइंट 15। लगातार हिचकी आने पर 1 छोटी चम्मच शहद खा लें या मुंह में गुड़ रख लें। 1 गिलास ठंडा पानी पिए। गर्दन की मालिश करें। अपनी सांसों को कुछ पलों के लिए रोकें। इनमें से कोई भी नियम अपनाएं, फायदा होगा। पॉइंट 16। ब्लैक हेड्स हटाने के लिए नमक और गुलाब जल का स्क्रबर करें। नमक के दाने मृत कोशिकाओं को हटाते हैं और गुलाब जल त्वचा को ठंडक देता है। यह स्क्रबर चेहरे को साफ और निखरा बनाता है। सैदा नमक या समुद्री नमक का उपयोग करें। पॉइंट 17। हिचकी आने पर 1 चम्मच चीनी खाने से हिचकी रुक जाती है। यह नुस्खा बच्चों और बड़ों दोनों के लिए असरदार है। इसे तुरंत राहत के लिए अपनाया जा सकता है। पॉइंट 18। नारियल पानी मांसपेशियों के दर्द में फायदेमंद है। इसमें पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो थकान को दूर कर मांसपेशियों को आराम देते हैं। यह प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक है। पॉइंट 19।
बालों में सूरजमुखी के तेल की मालिश से बाल स्वस्थ रहते हैं। सूरजमुखी तेल विटामिन ई से भरपूर है। यह बालों को पोषण देता है और टूटने से रोकता है। सूरजमुखी का तेल रूखे बालों के लिए विशेष उपयोगी माना गया है। पॉइंट 20, दिन में 2 से 3 केले खाने से शरीर का दर्द कम होता है। केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं जो मांसपेशियों के दर्द को दूर करते हैं। पॉइंट 21, दक्षिण भारतीय व्यंजन रसम बनेगी सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक। रसम में ताजे नारियल का पेस्ट या नारियल का दूध मिलाएं, जिससे रसम का स्वाद में हल्की मिठास भी आ जाती है, जो इमली की खटास के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसे मिलाने के बाद रसम को ज्यादा देर तक उबालने से बचें, क्योंकि इससे नारियल का दूध फट सकता है और नारियल की ताजगी भी कम हो जाती है। पॉइंट 22, खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाने से बदहजमी नहीं होती। यह पेट के लिए सबसे सरल उपाय है। अच्छे से चबाया गया भोजन पाचन को आसान बनाता है, शरीर को पूरी पौष्टिकता मिलती है, कम खाया जाता है और पेट भरा रहता है, जिससे वजन भी संतुलित रहता है। पॉइंट 23, गाय के दूध से भी ज्यादा लाभदायक होता है बकरी का दूध। पचाने में आसान, पोषण से भरपूर और प्राकृतिक रूप से सूजन रोधी होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और त्वचा तथा बालों के लिए फायदेमंद है। यह कोलेस्ट्रॉल कम करने, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने और अनीमिया से लड़ने में सहायक है। पॉइंट 24, आंवले का मुरब्बा खाने से विटामिन सी की कमी नहीं होती। यह शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। धागा मिश्री या गुड़ से बना हुआ आंवला खाएंगे तो अधिक फायदा होगा। सफेद चीनी शरीर को बेहद नुकसान पहुंचाती है। पॉइंट 25, गिलोय का सेवन स्वास्थ्य के लिए अमृत समान है। गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाती है, शरीर को डिटॉक्स करती है और कई बीमारियों को दूर करती है। डेंगू, फ्लू, टाइफाइड और अन्य वायरल बुखार में राहत दिलाती है। डायबिटीज में राहत मिलती है। त्वचा संबंधित बीमारियों के लिए बेहद लाभदायक है। खून साफ करता है, अनीमिया में फायदा पहुंचाता है। पॉइंट 26, गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले गिलोय के पत्ते और डंठल को लेकर उन्हें साफ पानी से धोएं। एक पतीले में 2 कप पानी डालें और उसे मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दें। अब पानी में गिलोय के पत्ते और डंठल डाल दें। इसके बाद पानी को उबलने दें जब तक कि आधा न हो जाए। आपका काढ़ा तैयार है। आप इसे छान लें। स्वाद के लिए इसे उबालते वक्त इसमें तुलसी पत्ते, अजवाइन, कुटा हुआ अदरक, काली मिर्च और दालचीनी डाली जा सकती है। पॉइंट 27, दर्द होने पर हल्दी और अदरक की चाय पिएं। यह प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी पेय है जो शरीर के दर्द और सूजन को कम करता है। जोड़ों के दर्द, शरीर में दर्द हो तो अदरक का सेवन जरूर करें। अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ कहते हैं, अपने खान पान में शामिल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये नुस्खे और लोग भी अपना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद। आशा करते हैं ये घरेलू नुस्खे आपको बहुत लाभ देंगे।